हूं कि 34 साल अमीर मुकाम साहब आप भी साथ देंगे कि कम से कम तेमरगढ़ तक तो मोटरवे बन जाए और आगे दीर तक कापड़दीर तक डोल करजवे बन जाए। ये मेरा कौन सा एहसान होगा। मैं इन बातों के लिए, इन आपकी आवाज के लिए वहां पे जा रहा हूं। मेरा इसके अलावा कोई अपना जाति न कुछ है न कुछ सोच है। और अगर मैं सोच होता तो मैं 2 दफा सेनेटर भी रहा हूं, मैं 34 साल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहा हूं, तो मैंने ये सारी चीजें देख चुका हूं। के ट्रम्प के नाम से नारों मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आपको कभी नारों नहीं देंगे। आपको एक पाकिस्तान की अदालतों और कोर्ट को फेस करना होगा। अपनी वही सफाई देने होगी। हमें एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, इसी तरह नहीं है। आपको यहाँ फेस करना होगा। उस खुशी में न पड़ जाए। और मैं उन लोगों को कहता हूँ कि इसी पर भी गैरत खाओ और वही भी माफिया मांगो कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या के शहीदों की कब्रों की आपने कितनी बेहुरमती की। पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ जो लोग शहीद हो गए उनकी भी बेहुरमती की। आप उसकी माफी मांगे। आप तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के पीछे वही IMF को कितने खतूत लिखे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। आपने वही कितनी लॉबिंग की, उस पर माफी मांगे। वही कितने इन्वेस्टमेंट और यहूदी लॉबी को इकट्ठे करके कि अमेरिका के 60 कांग्रेसमैन और UK के 20 कांग्रेसमैन क्या कौन सी खसूसियत है उस बंदे में कि उसके लिए लेटर लिखते हैं और उसकी डिमांड करते। कोई बात होगी ना। खसूसियत तो मैं और पाकिस्तानी जानते कि उसकी कौन सी खसूसियत, कैरेक्टर और कारकर्दगी रहे। वो कारकर्दगी हम सारे जानते। उसकी 4 साल मरकज में हुकूमत रही और तीसरा टेनेवर KPK में। आप KPK की आवाम से बेहतर कौन जज हो सकता है उस पार्टी और उसकी लीडरशिप की परफॉर्मेंस और डिलीवरी के बारे कि उसने क्या क्या डिलीवर किया। आज आप दीर के लोग कह रहे आपने मैंडेट दिया है, सूबे मरकज हर में उसको नुमाइंदगी दी है। या तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए था, या तो दूध और शाद की नहरें पहले चाहिए थे, या अगर गैस लाए जायद खान साहब ने उसी टाइम में कहता था कितना जोरावर सेनेटर है। अब मुखालिफत में थे मगर मैं उसको दिल में दाद देता था कितना जोरावर बंदा है कि वही से खींच कर वही आगे लेके गया और इन लोगों को। मगर उसकी जब ये आउट हो गया, वो आ गया, आपने देख लिया कि क्या हो गया। दूसरी जगह अगर पाकिस्तान कायम दायम हो तो तब ये होगा। तो एक तो हर एक का ये फर्ज बनता है कि वो सोच ले कि कौन सी पार्टी, कौन सी लीडरशिप है जो जेन्युइन पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, उसको आगे ले जा सकता है। तो हर एक को एक जवाब मिलेगा कि वही नवाज शरीफ साहब की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब की तरह मशीन की तरह काम करने वाला, जो इस इंतहाई टेंस हालात में आप देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, मुल्क में भी आप हालात देख रहे हैं कितने टेंस कर रहे हैं बाज लोग। क्या क्या एजेंडे, क्या क्या सोच फिक्र के सियासी इस्तेहकाम या ना जाए, क्या क्या एजेंडे उन्होंने रखे हुए। बैरूनी दुनिया से रिमोट पर कंट्रोल हो रहा है। मगर इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मैं दाद देता हूं अपनी लीडरशिप, शहबाज शरीफ, अपने एलाइज इत्तेहादियों सबको और उसकी टीम को कि उस मुश्किल तरीन हालात में भी पाकिस्तान की मईशत को संभाला हुआ है। हैरत की बात है कि वो 38% महंगाई से 7% पर आना मोजज़े और ख्वाबों से कम नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज की आप देख ले, इतनी बुलंदी पर जाना जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ज़र मुबादला की ज़खायर आगे लेके जाना, इसकी भी आप देख रहे। सूद की शरह 22-23% से 15% पर आना, और इस मुल्क में हर एक फील्ड में, बैरूनी दुनिया में आप शंघाई कॉन्फ्रेंस देखे, शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कि इतनी ममालिक की लीडरशिप आई। बैरूनी दुनिया में भी अपने आप को साबित करना और अंदर भी मुख्तलिफ चैलेंजेस पर काबू पाना, चाहे बिजली के चैलेंजेस हो, चाहे दूसरे चैलेंजेस हो।
तो ये सबकी फर्ज बनती है कि सबसे पहले पाकिस्तानी होते हुए देख ले कि कौन सी पार्टी और कौन सी लीडरशिप है जो इस मुल्क की खिदमत कर सकता है। क्योंकि 34 साल उसने मेरे, चाहे वो प्रिंट मीडिया थी चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया थे, उसने मेरे बहुत खिदमत की। बल्कि हम आपकी पार्टी की भी बहुत खिदमत की उन लोगों ने। उनके एहसानात है। ये जो यहाँ के हमारे भाई है, जर्नलिस्ट है, ये तो मैं इसलिए नहीं इसकी जिक्र करता हूँ, ये तो मेरे घर के बंदे हैं, ये तो बाहर के है, मैं समझता नहीं हूँ। कोई कहीं भी हो, ये गवाह है। मैंने इनके अंदर ये तफरीक नहीं की कि ये पता नहीं किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, ये जर्नलिस्ट या किस पार्टी से। मैंने कहा मेरे लिए सारे एक जर्नलिस्ट है, चाहे जो भी है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ये दीर के खास जो हमारे जर्नलिस्ट है वो हमारे साथ देंगे, और हमारा ये जो नया काफिला चल पड़ा इस कौम के खातिर। मैंने यही जो बात शहबाज शरीफ को कहा, तो मैंने उसको यही कहा कि मियां साहब, मुझे मेरे दीर के अवाम की बहुत सारी मुश्किलात है, पूरा मलाकन डिवीजन की मुश्किलात है। हम बहुत पसमानदा है। हमारे यहाँ पे टैक्स का जिक्र किया, इनकम टैक्स का किया, तो ये तो मेरी लड़ाई होगी उनके साथ। न कस्टम मानूंगा न इनकम टैक्स मानूंगा, इंजीनियर से मेरा साथ देगा इंशाअल्लाह। लेकिन हमारे और भी बहुत मसाइल है। हमारे रोड्स का जो मसाइल है, हमारे बिजली का जो मसाइल है, हमारा गैस के जो मसाइल है, हमारे चद्दर से अगर आप तिमरगरत तक आते तो आपका मरीज मर जाएगा तब, लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। तो मैंने उन्हें कहा कि हमें अमीर मुकाम साहब आप भी साथ देंगे कि कम से कम तिमरगरत तक तो मोटरवे बन जाए और आगे दीर तक, कापर दीर तक डोल करजवे बन जाए। ये मेरे कौन का एहसान होगा। मैं इन बातों के लिए, इन आपकी आवाज के लिए वहां पे जा रहा हूं। मेरा इसके अलावा कोई अपना जाति न कुछ है न कुछ सोच है। और अगर मैं सोच होता तो मैं 2 दफा सेनेटर भी रहा हूं, मैं 34 साल इंफॉर्मेशन सिटी भी रहा हूं, तो मैंने ये सारी चीजें देख चुका हूं। इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे जो पुराने दोस्त है, जो नए दोस्तों के साथ आए, और जो तुम्हारे पुराने दोस्त है वो मेरे नए दोस्तों, आप एक होंगे। एक मैं बात जरूर अर्ज करूंगा, मैं गोबंदी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं किसी गोबंदी की काम हो, खिदमत हो, मैं हाजिर हूं। मेरे से नहीं हो सकेगा, मैं मुकाम साहब को कहेंगे, लेकिन ये एक दूसरे के पाँव को खींचना या कान को खींचना, ये मुझे मंजूर नहीं होगा। और अगर खामखा करना हुआ तो मैं फिर भी सियासत से किनारे कशी का इख्तियार तो मेरे पास है ना, ये तो किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो मुतालिबात जो सिफासनामे में हमारे स्टेट सिटी ने पेश किए, ये हमारे इस वक्त की जरूरत है। हमारे इस कौम का, हमारा यहाँ तो रोजगार है नहीं, कारखाना तो इधर है नहीं। वो सऊदिया दुबई मुंबई जाते थे, वो भी काम खत्म हो गया। इसलिए मैं समझता हूं कि जो आज अवामी नेशनल पार्टी, मैंने इसलिए कहा कि अवामी नेशनल पार्टी वाले जो अभी हम शामिल है, हमें टोपी की जरूरत, जो मैं हूं बस। मैं जो मुस्लिम लीग में गया, सारे मुस्लिम लीग में चले गए कि नहीं गए आप लोग? नुदा देर अपारा